ये गरिमा 100% रखनी, चाहे अपनी पत्नी इलेक्शन में भागे बैठे पहुंचे, इसे ध्यान दिला। हम विश्व परिषद के कार्यकर्ता हैं, यानी लोक जागरण करेंगे, व्यक्तिगत की चिंता करेंगे, उसके लिए योजना बनाएंगे। श्रीमान जी के विशेष उद्देश्य से हमारे बीच में है यहाँ पर जो लोकमत परिष्कार इस लोकसभा क्षेत्र में उसके संयोजक में से सह संयोजक तो हमारे पास विस्तार से विषय रखेंगे। तो एक तो ये गरिमा ध्यान रखें, अच्छी बात है। हम सब ने भी भगवान राम का स्मरण किया है, राम के काल में ही लगना है, इसी भाव से रखना है। हनुमान के हम भक्त हैं, हम यानी हम भक्तों के भक्त हैं। हनुमान जी राम के भक्त हैं, हम उनके भी भक्त हैं। भक्त कौन होता है? जो अपने इष्ट के गुण लाता है, अपने को हनुमान जी की तरह अपनी ताकत का वो स्मरण रहना चाहिए, निर्भयता और बल। परंतु काम कैसे करना है वो भी उन्हीं से सीखना है। अपने कहते हैं शिव होकर शिव की पूजा करो, शिवम भूतवा शिवम यज्ञ। हनुमान जी होकर हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान जी कैसे करते हैं पूजा, कैसे राम जी का ध्यान करते हैं? विद्यावान गुणी अति चातुर राम कार्य कर वेदे आतुर। ये सारे गुण इस समय अपने में जागृत करने का अवसर है। ये अवसर आया है, हम जाएंगे, अभी योजना बताएंगे विस्तार से। करना क्या है? छोटी छोटी मान लीजिए अपेक्षा है हमें कि हम अपने प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संगठन, जैसे मठ मंदिर के प्रमुख है तो हर मठ मंदिर में अपने जिले में एक योजना बने, फटाफट बने, समय नहीं है। क्या योजना बने? जितनी भी हमारी शक्ति है तो कार्यकर्ता बैठे, जो हमारा अंतिम सदस्य है उस पर क्या समाचार पहुँचे, उसको अपनी पूरी शक्ति से छोटे छोटे परिवार की गणना करके 2 परिवारों से कर दिया। क्या विषय निकाला? भैया वोट जरूर देना है, वोट बिना दिए रह न जाए, वोट देश के हित में देना है। और इसकी 8 बजे को ये प्रमुख तय करना कि वोट ये हो जाए सबका, चिंता तुमको करनी है। अगर स्मरण किया तो अकेले काफी थे, वर्णन आता हमने आगे नहीं दिए, यानी हनुमान जी की तरह मर्यादा का ध्यान रखना है। मर्यादा नहीं जानेंगे, जैसे करना है वैसे करेंगे। हम बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, ये बड़ा स्पष्ट अपने हृदय में रहना चाहिए। हम राम जी के कार्य के लिए लगे, राम कार्य कर ले तो आपको ये भाव हृदय में स्पष्ट है। अब राम जी का कार्य होगा कैसे? हम ये सब लेके जा रहे हैं, क्या इसको आप भूले निर्माण ना? हम ऐसे कार्यकर्ता नहीं है, हम विश्व परिषद के कार्यकर्ता है। क्या करेंगे? जितने संपर्क करेंगे उसमें हमारे ध्यान में आएगा बड़े उत्साही, कोई पहले बड़े गलदार है, उन सबका नाम और पूरी जो हमारी टोली है उनसे मिलेंगे, मित्रों से मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने अधिकतम अपने को मिले, लगभग 15 दिन, 15 तारीख तक एक काम करना है। क्या काम करना है? कि असेंबली से सुनना, भाजपा के प्रवक्ता नहीं बनना, क्योंकि बातों को उत्तर देने में लगते ना, जो देश हित में लगता है वो करिए, इसका आग्रह करना। अपने हृदय में ये बात हम को भी होता है, ऐसा हृदय और मन लेकर काम करेंगे। ये काम करते हुए उन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे जो अपने साथ जुड़ सकते हैं, वो अपनी ताकत है। जो व्यवसायी है ना, कोई हमारा व्यवसायी कोई भी काम करेगा तो क्या सोचेंगे प्रॉफिट क्या है, अपने संगठन का प्रॉफिट हमको निकालना है। उन दिन हमारे पास होती थी, उसके बाद बैठेंगे सुभाष जी के साथ, पवन जी के साथ, नरेंद्र जी के साथ, तो हमारे पास हर के पास सूची होनी चाहिए कि 10-100 कार्यकर्ता है मेरे मुंडे में, जो मैंने संपर्क किया था, जैसे मैंने रामदेव के लिए किया था। अपना ये कार्य अपने को पुष्टि देने का है। इस समय वो अवसर है
समझदारी और योजना से अपनी संपूर्ण अपने हम सब गृहस्थ लोग हैं, अपने अपने कार्यक्रम में ही समय निकालना है। जैसे समय मिले, दुकान से पहले, दुकान के बाद, दोपहर में, रात्रियों में, एक आध दिन छुट्टी लेनी पड़े तो छुट्टी लेकर, जो रिटायर्ड है अपना पूरा समय लगाएं। अध्यापक है तो स्कूल के बाद हम योजना करेंगे तो ध्यान रहेगा। हम अकेले भी 20-20, 50-50 ऐसी छोटी छोटी मोहल्ला मीटिंग कर सकते हैं। 20 से मिले, उधर के 20 से मिले, जितनी लंबी अपनी छुट्टियों को तो खुद करेंगे, परंतु पहले ये संदेश अपने संगठन के प्रत्येक अंतिम, मान लीजिए मठ मंदिरों के प्रमुख है तो क्या आपने हर मठ मंदिर के ट्रस्टी को पहुंचा दिया? हम अपनी भजन मंडली देते हैं, क्या ये संदेश प्रत्येक भजन मंडली के प्रत्येक सदस्य तक पहुंच गया? यानी अभी आपको उस निमित्त कई सारी बैठकें करनी होंगी एक दो दिन में, उसकी योजना भी बनाएंगे। शशि जी बैठे हैं तो बता देंगे शशि जी के साथ कि हम किस दिन कर लेंगे, फटाफट मीटिंग तय करनी चाहिए। अब समय नहीं बचा अपने पास। पीछे पवन जी इस बैठक में आए थे, पर बीच में आधा उठ के चले गए, इसलिए इसका समाचार नहीं, इसके मेरे को ये बैठक में आना पड़ा। इसलिए ये सावधानी बरतनी कि हम यथाशीघ्र, मैं इतवार का इंतजार नहीं कर सकते, न मंगल का, राम जी का दास करना है। आतुरता चाहिए, सुविधा से काम नहीं होगा। अभी नहीं तो अभी बैठ जाए, इसके बाद ये सारी योजना करके उठें ताकि हम समग्रता से, ताकत से लग पाए। मुझे भी ऐसी एक बैठक में जाना है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में से उठ रहा हूँ। और मैं मुझे पता है हृदय में राम रखेंगे, हनुमान जी का स्मरण करके छलांग लग जाएगी। इस वोट जिहाद को पता नहीं मिलती है। मेरे सोचने से, आपके सोचने से, अभी जो इस विषय का जो सारांश है वो ये है कि भाई 25 तारीख को जो अपने यहाँ पर मतदान है, उस इतिहास में इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं कि पूरा का पूरा एरिया ही चला जाता है उपेक्षा करने से। एक घटना मैं आपको बताता हूँ, ये घटना आप लोगों ने सुनी होगी, सियालकोट की घटना है, और ये घटना है 1946 की। उसमें भारत के अंदर ही रहना चाहिए और हिंदू बहुल ही रहना चाहिए। तय ये हुआ कि भाई मतदान होगा, यहाँ पर मतदान की तिथि निश्चित होगी। तो जिस दिन मतदान की तिथि निश्चित हुई, और वो सियालकोट की जो भौगोलिक स्थिति है वो किस प्रकार की है, वो लाहौर से 135 किलोमीटर दूर है और जम्मू से वो 42 किलोमीटर दूर है। तो तय ये हुआ कि भाई उस दिन मतदान होगा। तो जिस दिन मतदान से आए, धीरे धीरे आए, उसने देखा कि भाई लंबी लाइनें हैं, तो लंबी लाइनों को देख करके चले गए और कुछ लाइनों में लगे, लाइनों में लग के कुछ देर इंतजार करके वो वापस चले गए। उसका परिणाम ये हुआ 1 लाख हिंदुओं ने वोट ही नहीं किया। और उस समय पर 1941 की जो जनगणना हुई थी, उस समय पर वहां पर 2,31,000 हिंदू थे। 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, कत्लेआम हुआ, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए। उसके बाद 1951 में जब वहाँ का सेंसस होता है तो वहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या मात्र 10,000 रहती है। और आज 2017 में जब वहाँ पर जनगणना होती है तो आज मात्र 500 हिंदू हैं। यानी कि मत ना करने से क्या नुकसान होता है। और अगर आप लोगों ने 2014 में और 2019 में अपने मत का सही उपयोग नहीं किया होता तो आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुई होती। कितनी पहले से ये प्रयास हुए थे, परंतु उन लोगों के द्वारा, जो लोग वोट की राजनीति करते हैं, उन लोगों के द्वारा ये मंदिर बनने ही नहीं दिया गया। अनेक प्रकार के उन्होंने अवरोध करने की कोशिश की, परंतु जब एक दृढ़ इच्छा शक्ति के लोग आए, जिनके मन के अंदर इस देश की संस्कृति, इस देश के जीवन मूल्य और यहाँ के जो महापुरुष हैं उनके प्रति उनकी भावना इस प्रकार की थी कि भाई वो सारी चीजें स्थापित होनी चाहिए, उन्होंने वो कर दी। और अनेक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वो काम कर दिया। धारा 370 को हमने देखा है कि वहां पर कहते थे कि तिरंगा कोई गलती है क्या,
इस हिंदू समाज के अंदर कोई वंचित करती हैं, भगवान का स्मरण करती हैं। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की हो। कथा राम की हो, राम कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ बाजु और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातु राम काज करिबे को आतु। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम यश गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगाम। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहीशा। जम कुबेर दिगपाल जहात कवि को विद कही सके कहात। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माय जल दिलांघि गए अचरज नाय। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी चरण तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाँफते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनाओ। नाशे रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे।
रही बंदी महासुख हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी घोर। तुलसीदास सदा हरि केरा की जय नाथ। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो। कथा राम की हो, राम कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो। पवन तनय